नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों से लूट और रोड होल्ड अप करने वाले गैंग से रात के अंधेरे में एक्सप्रेसवे पर अलीगढ़ पुलिस और नोएडा STF की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में हरियाणा का कुख्यात 57,000 का इनामी लुटेरा ढेर हो गया। बदमाश के सिर में गोली लगी थी, जिसे देर रात जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश रोड होल्डअप कर लूट की घटनाओं के दौरान महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध में भी वांछित चल रहा था। मृतक के पास से मौके पर एक बैग में हथियार, कारतूस आदि सामान भी बरामद हुए हैं। STF की नोएडा यूनिट को ये इनपुट मिला था कि जिस तरह से अक्टूबर 2019 में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों से लूट व एक महिला से दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसी अंदाज में फिर से वही गैंग लूट की प्लानिंग कर रहा है। गैंग लगातार ठिकाने बदल रहा था। इस इनपुट पर एक्सप्रेसवे से लगने वाले सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। एक टीम टप्पल इंस्पेक्टर आशीष कुमार सिंह के साथ बदमाशों की रेकी में लग गई। रात करीब 12:30 पर एक्सप्रेसवे पर मथुरा की ओर से गांव 53 के आसपास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें एक बदमाश के सिर में गोली लग गई। सूचना पर SSP मुनिराज जी, SP क्राइम डॉक्टर अरविंद, SP देहात अतुल शर्मा, CO खैर संजीव दीक्षित आदि मौके पर पहुंच गए। देर रात घायल बदमाश को CHC टप्पल और फिर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। SSP मुनिराज जी ने बताया कि हाईवे के लुटेरों के यहां छिपे होने का इनपुट मिला था। STF व टप्पल पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से मारा गया है, जिसकी पहचान बबलू पुत्र रामपाल निवासी नगला एक्सक्लेव पार्ट 2 फरीदाबाद हरियाणा के रूप में हुई है। बाकी बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग पुलिस कर रही है। जनपद अलीगढ़ में है, टप्पल हाईवे पर, वहाँ पे एक्सप्रेसवे के आसपास मुखबिर की सूचना का आधार पर नोएडा की STF टीम और जनपद अलीगढ़ का टप्पल का SHO का टीम दोनों जॉइंटली वहाँ पे उनको सूचना मिला है। मुखबिर ने ये बताया है कुछ बदमाश हाईवे पर पंचर करा के घटना करने वाला गैंग है, वहाँ पे घटना करने का इंतजाम को वहाँ योजना बनाते हुए वहाँ पे घूम रहा है, इस तरह सूचना मिला है। उसके बाद दोनों टीम वहाँ पे कॉम्बिंग करने के लिए गए था। वहाँ कॉम्बिंग करते समय वहाँ पे कैतल सिमरोली गांव का वहाँ पे एक पुलिया है। वहाँ पे पुलिस जाते समय वहाँ पे कुछ बदमाश पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया है और हमारा पुलिस भी उसके जवाबी फायरिंग किया है। लगातार फायरिंग हुई थी। फायरिंग में कई राउंड दोनों तरफ फायर हुआ। फायरिंग के बाद कुछ टाइम के बाद फायरिंग बंद हुआ और उसके बाद पुलिस अपना टास्क शीट के आधार पर सब कॉम्बिंग करता था। वहाँ पे एक घायल हालत में एक आदमी गिर पड़ा था और उसके पुलिस ने तुरंत पकड़ के तुरंत उसका हॉस्पिटल के लिए रेफर हुआ था। पहले टप्पल में CHC ले गया था और वहाँ से हायर सेंटर रेफर हुआ था और हायर सेंटर में रेफर होने के बाद जनपद अलीगढ़ तक आया था मालकान सिंह हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आने के बाद उनका मृत्यु डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर साहब ने। कितने हजार का इनामी है, किस तरह का, क्या क्या बरामद हुआ? तो उसके बाद हम लोगों ने उसका वहाँ भी मौके पर अंधेरी था, वहाँ पे कुछ पता नहीं था। और यहाँ आने के बाद पहचान हुआ है वो पुराना फूट है और हमारा STF का टीम का इंस्पेक्टर CO साहब पहले भी उनसे काम किया है यहाँ पे उस तरह के क्रिमिनल्स में। उन्होंने पहचान किया है ये एक बदमाश है, उसका नाम बबलू, वो जनपद हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, नंगला एक्सप्रेस गाँव का रहने वाला है। और उसका पहचान होने के बाद उनको पर बहुत इनाम का घोषित हुआ है। हमारा जनपद का थाना टप्पल में 413/20 413/19 में 392 लूट लिखा है, उस पर 50,000 का रिवार्ड घोषित हुआ है, उस पर वांछित था। उसके अलावा इनके ऊपर 10 मुकदमा है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस पर 9 में ये वांछित था। ये 2014 से कई जनपद से वांछित है, 2014 से बुलंदशहर से भी वांछित है, हमारा अलीगढ़ में भी अतरौली थाना से भी वांछित है। 2014 में भी एक डकैती में वांछित था, उस पर भी उनका 2500 अलीगढ़ में रिवार्ड था। और बुलंदशहर में एक सलीमपुर थाना चादर पड़ता है, वहाँ पे भी 5,000 का इनका रिवार्ड घोषित था 2014 में।
सर कई घटना में ये वांछित था, ये बहुत साथी अपराधी था। वहाँ पे हाईवे पर इनके गैंग मेंबर्स लगातार पंचर करा के कई बार घटना कर चुके हैं। इसके अलावा और कोई भी था इसके तहत? इसके वहाँ पे बाद में पुलिस लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कराया था और करने के बाद वहाँ पे ये घायल पड़ा था। वहाँ पे 2 पूर्णिया रिकवरी हुआ है और कई कार्टिज भी रिकवरी हुआ है। और उसके साथ साथ वहाँ पे कॉम्बिंग करते समय वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल भी छुपा के मिला है। और उसके साथ पुलिस फायरिंग करते समय वहाँ अंधेरे का फायदा उठा के और 3-4 बदमाश है। बाकी पुलिस वहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखी। तो जानकारी जो भागे हैं वो कौन है? उसका बारे में जानकारी नहीं है। और ये सब रात का टाइम, अभी हम लोग इसका बाद में पहचान हुआ। घायल होकर हॉस्पिटल लाने के बाद हमारा पुराना फोटोज और हमारा सीओ साहब STF का उन्होंने पहचान किया है। तो बाकी लोग को तो हमको जानकारी नहीं कि कौन था कहाँ से। इनका साथ गैंग लगातार इस तरह का पहले भी वहाँ पे हेतल सिमरौली गाँव का पुलिया के आसपास कई बार घटना भी हो चुका है। पहले भी पिछले साल भी एक 2 घटना हुआ है। बात करें अगर मृतक बदमाश के अपराध के ब्यौरे की, तो जो खबर निकल के आ रही है वो मृत बदमाश के बारे में कुछ इस प्रकार से है कि मृत बदमाश अक्टूबर 2019 में दुष्कर्म संग लूट की घटना में वांछित होने पर 50,000 का इनामी था। अतरौली में 2014 में एक लूट की घटना में 2,500 का इनाम था। वहीं बुलंदशहर के सलेमपुर में करीब 8 घटनाओं में वो वांछित चल रहा था, वहां से भी 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। पलवल के हथीन और बुलंदशहर के सलेमपुर में सर्वाधिक 1 दर्जन लूट आदि के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। 2014 के बाद से वह लगातार अपराध कर रहा था। कई लूट की वारदातों में इसने दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया था।